नमस्कार, एक बार आपका स्वागत है यहाँ पर। और ये जो आपका यहाँ पर मैथमेटिक्स चल रही है ठीक है फ्रेंड्स। ये कौन सी क्लास की है? क्लास आपकी है 10th। और इसमें जो चैप्टर है फ्रेंड्स वो है आपका यहाँ पे क्या, पॉलिनोमियल आपका। ठीक है, चैप्टर जो 2 है वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉलिनोमियल। तो ये आपका इसमें से अच्छी तैयारी अगर आपकी है तो आपके 7 to 8 मार्क्स आपके बन जाते हैं इसमें से। ठीक है, 7 to 8 मार्क्स। तो ये अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर और इजी, इट इज़ वेरी इजी। ठीक है, 7 से 8 मार्क्स आपके बन जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं फ्रेंड्स कि पॉलिनोमियल है क्या। ठीक है, पॉली और यहाँ पर है नोमियल। तो आपके यहाँ पर ये दो वर्ड दिख रहे हैं। पॉली मीन्स आपका दोस्तों फ्रेंड्स यहाँ पर होता है मैनी, मैनी। ठीक है, नोमियल्स मीन्स हो गया टर्म्स, मतलब जहाँ पर क्या है मैनी टर्म्स आर मोर देन 2 आर देयर मीन्स। ठीक है, एटलीस्ट। तो पॉलिनोमियल ऐसे टर्म्स को क्या जाता है जहाँ पर बहुत सारे टर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। और पहली बात आपको यहाँ पर बताते हैं कि टर्म्स हैं क्या। अगर आप कहेंगे भाई आपको पता भी होना चाहिए कि टर्म्स हैं क्या। ठीक है, तो टर्म्स आपके जो क्या चीज़ है पहले आपको ये बताएं। टर्म्स मीन्स क्या है आपका एनी, जो यहाँ पर आपका देख लीजिए, जैसे कि अगर आपने कोई नंबर 2 ले लिया, वैसे वर्ड इट इज़ ए कांस्टेंट नंबर। बट यहाँ पर इन पॉलिनोमियल एक्चुअली है क्या है, पहली बात देखिए, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है कि हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, वेरिएबल का यूज करते हैं। ठीक है, जिसको हम एक्स कहते हैं या वाई कहते हैं या जेड ई टी सी, एनीथिंग कैन बी, वेरिएबल का यूज करते हैं पहली बात। और दूसरा हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर, कॉन्स्टेंट्स का यूज करते हैं। कॉन्स्टेंट्स के साथ और क्या यूज करते हैं, अब कॉन्स्टेंट्स क्या है, जैसे ए बी सी यूज करते हैं, बाकी नंबर्स हैं। और थर्ड हम यूज करते हैं अर्थमेटिक साइन। ठीक है, अर्थमेटिक ARTH अर्थमेटिक साइन का हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये अर्थमेटिक साइन आपको पता है क्या होते हैं, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, और क्या होता है एक आपका डिवीजन, एक होता है आपका डिवीजन, इस तरह से। तो ये डिवीजन वाला हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये 4 अर्थमेटिक साइन है। इनका यूज करते हुए हम बनाते क्या है फ्रेंड्स, हम बनाते हैं यहाँ पर अर्थमेटिक साइन। ठीक है, अर्थमेटिक साइन बनाते हैं, इसका यूज करते हम बनाते क्या है, अर्थमेटिक साइन। ठीक है, सो ये आपका यहाँ पर बन चुका है जैसे कि एक। तो अगर मैं एग्जाम्पल लिखूँ, जैसे आपका कोई एग्जाम्पल मैं लिख दूँ, यहाँ पर लिख दूँ 2x+y, तो ये आपका क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्योंकि हमने यहाँ देखो कांस्टेंट भी यूज किया हुआ, 2 वेरिएबल x है, y भी है। हालांकि ये 2 वेरिएबल्स आ गए हैं। ठीक है, और हमने ये देखा अर्थमेटिक साइन प्लस का यूज किया है। और यही क्या हो सकता है आपका साथ ही यहाँ पर हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख दूँ 2x-y, इट कैन बी। ठीक है, तो ये भी। अब यहाँ टर्म्स की बात करें तो टर्म्स कौन कौन से भैया, एक है 2x का, एक है y का, ये 2 टर्म्स हैं। तो इसी तरह आप यहाँ पे देखेंगे, यानी अगर हम वी आर टेकिंग देयर ओनली टू 2, ये इट इज़ ऑल्सो अ टर्म। ठीक है, इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, वैसे नॉर्मली इट इज़ ए कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पर इसको भी क्या है, एक टर्म्स की तरह काउंट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 को एलोन अगर है, इट इज़ एलोन। तो यहाँ पर ये जो मैनी टर्म्स में पॉलिनोमियल के जो डेफिनेशन विच आई वाज टेलिंग टू यू, तो मैनी मीन्स बहुत सारे यहाँ पर होंगे, और टर्म्स मीन्स लाइक ये जो 2 है, या ये जैसे एक टर्म 2x है, या y है, या इट मे बी हेयर z कैन बी, ये टर्म ऑल आर टर्म्स। तो लाइक मीन्स इफ देर आर मोर देन वन टर्म, और देन वी विल कॉल टू इट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये तो आपकी पॉलिनोमियल की बात हो गई यहाँ तक। और अगर अब आगे हम चलें, इसमें पॉलिनोमियल के बाद आगे चलें थोड़ा सा, कि इसमें क्या होते हैं आपके टर्म्स। ठीक है, मोनोनोमियल होता है एक, मोनोनोमियल। ठीक है, तो मोनोनोमियल में आपके क्या होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मोनोनोमियल मीन्स है अगर आपका क्या है, ओनली वन टर्म इज़ देयर। ठीक है, वन टर्म इज़ देयर मीन्स वन टर्म। ठीक है, ये वैसे आप 8th क्लास में भी था। बाइनोमियल आपका देखो, बाइनोमियल, तो यहाँ पर थोड़ा सा हिंटिंग कर लेते हैं, यहाँ पर क्या होंगे 2 टर्म्स। और ट्राइनोमियल में क्या है आपका फ्रेंड्स, ट्राइनोमियल, तो यहाँ पर आपके क्या होंगे 3 टर्म्स। ठीक है, तो ये तो इसके टाइप्स हो गए। अब ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज देयर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री अगर हम बात करें, अब डिग्री क्या है फ्रेंड्स, डिग्री क्या होती है आपकी,
ये जो होती है मैक्सिमम पावर, जो भी मैक्सिमम पावर है, ठीक है, मैक्सिमम पावर ऑफ विच, ऑफ अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वो डेट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, जो भी मैक्सिमम पावर है उसमें, उसको वी विल दैट ओनली वी विल सी कि दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, और गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इट विल डिपेंड ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन व्हाट इज द डिग्री। अगर इफ सपोज डिग्री इज 1, तो देन व्हाट वी विल से इट लीनियर इक्वेशन। इफ डिग्री इज 2, तो what we will say quadratic, okay. If degree is 3, then what we will call a cubic equation, like it is, it will depend, okay. So this was the two things are there. First was polynomial, then their types were there, then it is third one is thing degree is there. Now let's see what is there, okay. Then thereafter we have a equation, ठीक है, zeros, like zeros of a polynomial. What will be the zeros? A real number, suppose any real number is we have, ठीक है. अब zeros of a polynomial, zeros, we have find out the zeros of a given polynomial. ठीक है, कोई any polynomial is given you. Suppose अब we are imagining here alpha is a term, ठीक है, which is if it is alpha, ठीक है, is a zero, alpha is a zero of a polynomial. Light is being very light, it is being, ठीक है, दिख नहीं रहा. तो ऑफ अ पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल आपको दिया है, मान लीजिए अल्फा, उसका क्या है, एक जीरोज है, हम मान लेते हैं. तो वो इसका जीरो होगा कब? पॉलिनोमियल अगर आपका क्या है, मान लीजिए एफ एक्स है, कोई एक्स के वेरिएबल में वो गिवन है, जैसे मान लीजिए 2x² -1 इज देयर, ठीक है. ये तो दिस आई एम मेकिंग बाय माई सेल्फ, मैं अपने से बना रहा हूँ इसे, ठीक है. या ले अब यहाँ पर अगर एफ एक्स है, देन अगर ये जो अल्फ़ा था फ्रेंड्स, वो एफ एक्स का ज़ीरो या जीरोज कब माना जाएगा, ठीक है, वो माना जाएगा इफ़ वी पुट एक्स इजिकल टू अल्फ़ा इन एफ एक्स, ठीक है. जो एफ एक्स यानी जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, अगर इसकी प्लेस में हम पुट करते हैं और डेट ऑफ वैल्यू कम्स एंड when we are putting here x is equal to alpha, means f alpha we are doing, and the value of then that is coming 0, then it is only called, तब हम क्या कहेंगे, alpha is the zero of a given polynomial f x, ठीक है. अब if अगर आपका क्या है, एफ एल्फा डज नॉट कम इक्वल टू 0, देन वी विल से एल्फा इज नॉट अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. तो दिस इज द थिंग ओनली देयर, ठीक है. वट एवर इज देयर इन प्लेस ऑफ एल्फा कैन बी एनी वैल्यू, लाइक 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग विल बी गिवन देयर, ठीक है. तो वी विल डू चेक इट कि इट इज कमिंग इक्वल टू, पॉलिनोमियल इज कमिंग इक्वल टू 0 आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा वट एवर रूट्स, दीज आर रूट्स ऑल्सो, ठीक है. तो ये वी हैव टू चेक इट कि द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज कमिंग आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ रियल नंबर, ठीक है. तो दिस वी हैव टू सी. हाउ वी विल फाइंड आउट द अल्फा, देयर इज ऑल्सो वन थिंग. सपोज हाउ वी हैव टू फाइंड आउट द अल्फा, सी देयर नाउ. सपोज वी हैव अ इक्वेशन लाइक quadratic equation. Suppose ax square plus bx plus c is equal to 0 is there, and now we have how many, it is what is quadratic equation, it is, you all are knowing, okay. So means how many roots of this equation will be, roots will be 2. Suppose these are alpha and beta, these are the 2 roots, okay, of given equation this. Then what will be the alpha is equal to will be
minus of b means this one coefficient of x upon what will be coefficient of x square. लाइक दिस वी विल फाइंड आउट. वी हैव टू कीप रिमेंबर इट. ये हमको याद रखना होगा तो फ्रेंड्स, ठीक है. हम विदाउट कीपिंग रिमेंबर वी कांट डू दिस. तो यहाँ नाउ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ, देन माइनस तो ऑलरेडी है. व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज देयर b, and what is the coefficient of x square e. So this is the formula alpha is equal to minus b upon a. One more thing is there. Now what is the alpha? Alpha is the root. What is the coefficient b, and what is the a coefficient of x. So this is also a relation between the roots and the coefficient of a quadratic equation. Okay, so this also we have keep remember. So today this is for the topic. Now otherwise video will long. So next topic we will discuss after this. Okay.